आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आपको एक कमरे में छोड़ दिया जाए और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि कैसे मैं इस दरवाजे को खोलूं और कैसे मैं यहां से बाहर निकलूं, या फिर किसी और को बुलाएंगे जिसे कहेंगे कि इस दरवाजे को खोल दे ताकि मैं यहां से बाहर निकल जाऊं। यानी कि आप अपने आप से उस दरवाजे को नहीं खोल पाएंगे, आपको किसी दूसरे की आवश्यकता होगी जो उस दरवाजे को खोलेगा। दोस्तों, कई बार जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब लगता है कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं और हम उन दरवाजों को अपने आप से कोशिश करने के बाद भी नहीं खोल पाते हैं, और तब हमें आवश्यकता होती है किसी दूसरे की जो हमारे लिए उन दरवाजों को खोल दे। आप जानते हैं वो कौन है? कुलुस्सियों की किताब उसका 4 अध्याय 3 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें इसके कारण मैं कैद हूँ। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए एक पत्री लिखते हैं और उसमें इस बात का जिक्र करते हैं कि तुम हमारे लिए प्रार्थना किया करो ताकि परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोल दे, ताकि परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोल दे, सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए कहते हैं कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि ये बंद दरवाजे खुल जाएं, ताकि ये दरवाजा जो हमारे लिए बंद हो रखा है वो खुल जाए, परमेश्वर उस दरवाजे को खोल दे। यानी कि इस वचन को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि दरवाजे को खोलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ही है जो उन बंद दरवाजों को खोल सकता है। यानी कि आपको भी चाहिए कि आपके जीवन में यदि बंद दरवाजे हैं तो उनको खोलने के लिए आपको परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी पड़ेगी, और जब आप उससे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए उन बंद दरवाजों को खोल देंगे और आपको उस बंद कमरे से बाहर निकाल ले आएंगे, उस परिस्थिति से आपको बाहर निकाल ले आएंगे। दोस्तों, आपने बहुत कोशिशें की होंगी परंतु वो बंद दरवाजा नहीं खुला। यहां पर पौलुस ने भी बहुत कोशिशें की होंगी सुसमाचार प्रचार करने के लिए, परंतु हर बार उनके सामने रुकावटें होंगी। इसीलिए वो कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करो। इसी प्रकार से मैं आज आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में भी बंद दरवाजे हैं तो आप भी उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु से कहो कि प्रभु इन दरवाजों को मेरे लिए खोल दो, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोल देंगे और आप जिस काम को नहीं कर पा रहे हैं उस काम को आप कर पाएंगे। वो बंद दरवाजे, वो बंद रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा, यदि आपके जीवन में बंद रास्ते हैं, बंद दरवाजे हैं, तो आपने उन्हें कैसे खोलना है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपके वचन पर मनन करें, उसे सुने परमेश्वर, और उसके अनुसार अपने जीवन में कर सके। मेरे खुदावन, होने दीजिए प्रभु, जब आपके बेटे बेटियों ने प्रभु इस वचन को सुना है परमेश्वर, लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन इनके जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर, इनके हृदय रूपी पट्टियों पर यह वचन लिखा जाए परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी कि होने दीजिए परमेश्वर पिता कि यदि इनके जीवन में कोई भी बंद दरवाजे हैं मेरे परमेश्वर पिता, जैसे कि हमने इस वचन में देखा कि प्रभु हर एक बंद दरवाजे को खोलने वाले आप हैं और वो सब कुछ संभव है प्रार्थना के द्वारा। हाँ परमेश्वर प्रभु, आप ऐसे हियाव इन्हें दे परमेश्वर कि जो भी इनके जीवन में बंद दरवाजे हैं, जिस भी क्षेत्र में प्रभु इनके लिए डोर्स क्लोज है मेरे पिता
पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं कि ये उन बातों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो बंद दरवाजे यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन में खुल जाएं। मेरे प्रभु, यदि जॉब के लिए इनके दरवाजे बंद हैं तो प्रभु आप इनके लिए जॉब के दरवाजे खोल दें। यदि प्रभु जी इनका मैरिज के लिए डोर क्लोज है, प्रभु इनका मैरिज होने में आप मदद करें। यदि कोई भी समस्या ऐसी है प्रभु जिससे काफी समय से ये जूझ रहे हैं और प्रभु उसके कारण प्रभु दरवाजे सारे बंद हो चुके हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप इनके जीवन में नए दरवाजों को खोले परमेश्वर, ताकि ये तेरी महिमा करे। और प्रभु आप ऐसा हियाव इन्हें दें कि इन बंद दरवाजों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो खुल जाएं यीशु के नाम से। प्रभु हर एक नया दरवाजा खोलने वाले आप है परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है जो दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हाँ मेरे परमेश्वर, आप इनके जीवन में नए दरवाजों को खोलिए, इनके जीवन में सब कुछ आप नया करें ताकि ये आप में आशीषित होकर आपकी महिमा करें, आप में बढ़े। मेरे प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस वचन के द्वारा आपने इन्हें आशीष दिया। और प्रभु होने दीजिए कि आप इनके जीवन में नए दरवाजों को खोलें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।